डेली आवाज भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तमाम राज्यों के चुनावों के नतीजे आने लगे हैं और 12 बजे या फिर 1 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता की चाबी आखिर किसको मिल रही है। दीदी जीतेगी या फिर मोदी का यहां पर मैजिक चलेगा, ये एक बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में होगा। और वहीं पर बाकी राज्यों के चुनावों के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक हम साझा करेंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितनी वोट मिली है और कितनी वोटों से कौन रह गया है। तो सबसे पहले आप ग्राफिक के जरिए देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर कौन कहां पर किस तरीके से आगे रह रहा है या फिर पीछे रह रहा है। ये देखिए, आप वेस्ट बंगाल की बात करेंगे सबसे पहले। और वेस्ट बंगाल के नतीजे जो हैं इस वक्त 294 सीटों पर ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बीजेपी 115, टीएमसी 109 और कांग्रेस की बात करें तो 3 और बाकी जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको 3 अभी तक जीत मिल चुके हैं, यानी कि 3 सीटों पर वो जीत चुके हैं। और वहीं पर अगर हम असम की बात करें तो असम में भी आप देखें इस वक्त लगभग 70 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी का परचम यहां पर असम में नजर आ रहा है। अमित शाह वहां पर गए थे, रैली में काफी ज्यादा गरज कर बोले थे और काफी बड़ी परियोजनाओं का जो उन्होंने हवाला दिया था, अमन शांति की बात की थी। और इसीलिए लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा हुआ है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 15 सीट यहां पर हासिल हुई है और AIUDF की बात करें तो 1 और बाकी को 1 यहां पर अभी तक सीट हासिल हुई है। और तमिलनाडु चलते हैं, 234 सीटों की बात करें। DMK जो हमेशा ही सत्ता में ध्यान का केंद्र रही है, उनको 46 सीटें मिली हैं और बाकी को 45, और एक और पार्टी है उसको 28 सीटें मिली हैं। और इधर केरला की तरफ हम चलते हैं, दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर जो लोकल पार्टियां रहती हैं उनका काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। UDF की बात करें तो 77 सीटें उनको लगभग मिल चुकी हैं। LGF की बात करें तो 58 और बीजेपी को 5 सीटें हासिल हो चुकी है। और इधर केरला के बाद अब पौंडीचेरी चलेंगे। पौंडीचेरी पे भी देखिए आप 3 सीटों को लेकर किस तरीके से ये कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। और बीजेपी की बात करें तो मेजोरिटी के साथ जीत चुकी है। कुछ सीटों की बात करें 16 सीटों की, लेकिन 22 सीटों पर इन्होंने अभी तक अजय बढ़त हासिल की हुई है। और कांग्रेस की बात करें तो 6 और बाकी को 1। तो अभी तक का रुझान ये रहा है और नतीजे भी सामने आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही हैं और सुवेंदु जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार वो पीछे नजर आ रहे हैं। बंगाल चुनाव में नंदीग्राम का नतीजा भी आ चुका है। पवित्र कर जो हैं TMC के वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं और बाकी उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन इधर खास बात यह है कि PM मोदी ने जहां पर झारमुरी खाई वहां पर भाजपा 4 सीटों से आगे चल रही है। और इसी तरीके से ममता बनर्जी आगे चल रही है लगातार, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और रत्ना पश्चिम बंगाल से आगे चल रही हैं। और रत्ना जी की बात करें तो पानीहारी से वो आगे चल रही हैं। भवानीपुर जो ममता बनर्जी का इलाका है वो देखिए काफ़ी खास माना जाता है, वहाँ से भी आगे चल रही हैं। और PM मोदी बंगाल के झाड़ग्राम में एक दुकान पर जब रुके थे और झारमुरी खाई थी, दुकानदार ने उनसे पूछा था कि आप प्याज खाते हैं, उन्होंने कहा था कि प्याज खाता हूं बस दिमाग नहीं खाता। तो वो अंदाज जो है PM मोदी का वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा भाया था, काफ़ी वायरल हुए थे PM मोदी उसके बाद, और तरह तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी। और कोलकाता उत्तर की 7 सीटों के लिए EVM वोटों की गिनती लगातार जारी है। कोलकाता उत्तर की सभी 7 सीटों की बात करें तो EVM की सील नेताजी इंडोर स्टेडियम में खोल दी गई है। इसके साथ ही EVM की गिनती शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट की गिनती आगे 3 घंटों तक जारी रहेगी। और बंगाल सरकार में कानून मंत्री पीछे चल रहे हैं और पश्चिमी वर्धमान की हॉट सीट आसनसोल की बात करें, यानी कि आसनसोल नॉर्थ में कानून मंत्री मले घटक पीछे चल रहे हैं। और इसी तरीके से सुवेंदु की बात करें तो सरकार बना रहे हैं, ये कहना अभी जल्दी होगा। सुवेंदु ये कह रहे हैं बीजेपी नेता का ये जो बयान है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप देखें, ममता बनर्जी के दफ्तर की बातें भी यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर देखना होगा कि कौन जीतता है। गौरवो लौड़वो जीत पो रहे, ये जो नारा है बंगाल का वो कितना कारगर साबित होगा
ये एक बड़ा सवाल है। और अब जल्दी से आपको बता देते हैं कौन आगे चल रहा है। और भी नतीजे आ रहे हैं। मध्यग्राम में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रथिन घोष आगे चल रहे हैं और बारासात में बीजेपी के उम्मीदवार शंकर चटर्जी आगे चल रहे हैं और आमडांग में बीजेपी के उम्मीदवार अरिदम आगे चल रहे हैं और गंगा में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरिसूर आगे चल रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो चमदानी में उनका प्रभाव काफ़ी अच्छा माना जा रहा है और चांदी ताला, श्रीरामपुर और जांगीपाड़ा में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और कार्यकर्ता दफ्तरों के बाहर हैं। और कांग्रेस के झंडों की बात करें या फिर बाकी पार्टियों के झंडों की बात करें, हर कोई झंडों के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं पर जलेबी के पकवान तैयार हो रहे हैं, कहीं पर जश्न की तैयारी हो रही है, कहीं पर तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सीसीटीवी कैमरों के द्वारा भी पूरी नज़र इस वक्त प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन वहां पर लगातार मौजूद है और काउंटिंग जो है बदस्तूर इस वक्त जारी नजर आ रही है।